नमस्कार, फोन और टीले करूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। चुनावी कैंपेन शुरू हो चुके हैं। बयानबाजी का शोर है, लेकिन इस शोर के बीच जनता के मन में क्या है? किन मुद्दों पर होगा विधायी राजनीति का फैसला और कौन जनता के दिल में जगह बनाएगा? ऐसे कई सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज बात मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट की। मुरादाबाद जिला मुख्यालय से निकलने वाली ये सड़क बिलारी विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है और सड़क के ठीक ऊपर लगा ये गेट, उस पर लिखी ये लाइनें इस बात की तस्दीक करती है यहाँ से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद फहीम विधायक हैं। बिलारी नगर पंचायत होने के साथ साथ तहसील मुख्यालय भी है और विधानसभा क्षेत्र। इलाके में करीब 342 गांव हैं। यहाँ आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। क्षेत्र में कुटीर उद्योग से बड़ी संख्या में परिवार जुड़े हुए हैं। अरे बुनकर का बिजली का बिल जो किताब से जमा हो गया वो अब यूनिट से कहाँ बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं, तो बोल कर भाई अभी कोई हमारे पास आदेश नहीं है ऊपर से, यूनिट से करो तो कर दो। तो यूनिट से कहाँ करेंगे कि सब मकान सब बिक जाएंगे, कपड़े लत्ते सब बिक जाएंगे। ये तो काम खराब हो चुका है 5 साल में। बिल्कुल ही ये काम बेकार हो चुका है, बंद हो चुका है। बिल्कुल ही बिजली के बिल के चक्कर में सारी कहानी खराब हो चुकी है। जो हमारी समस्या सुनेगा उसे वोट देंगे। बिलारी विधानसभा क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद वजूद में आया। परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार चुनाव हुए। सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। बिलारी से मौजूदा विधायक मोहम्मद फहीम ने 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी थी। उन्हें 2017 विधानसभा चुनाव में 85,682 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आए बीजेपी के सुरेश सैनी को 72,241 वोट मिले थे। बिलारी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ हिंदू और इस्लाम धर्म को मानने वालों के अलावा सिख संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। क्षेत्र में हिंदू आबादी करीब 44.47% है, जबकि मुस्लिम आबादी 54.25% है। आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,92,315 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,63,782 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,28,533। विकास के नजरिए से देखें तो विधायक मोहम्मद फहीम का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र, रोडवेज बस स्टेशन, पानी की टंकी का निर्माण करा है। हालांकि अग्निशमन केंद्र के बाहर लगा बोर्ड कुछ और ही कहानी बता रहा है। यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हो पाया है। देखो, ना कोई सड़क पड़ी है, ना ही कोई काम किया गाँव में जाके। हमारे यहाँ तो कोई विकास ना हो, कतई सब ऐसे का ऐसा ही है। पहले जिला पंचायत से जो लोग थे उन्होंने तो कुछ करा दिया था, लेकिन इस समय कोई विकास ना हुआ। हमारे गांव में तो कोई काम करा है, ना कोई स्कूल बना है, ना कोई कॉलोनी बनी है किसी की। बिलारी को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति ठीक है, लेकिन अन्य सड़कों की स्थिति ठीक नहीं। कई सड़कें बेहद खस्ताहाल हालत में हैं और आने वाले चुनाव में क्षेत्र का मुख्य मुद्दा भी यही है। बिलारी से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज स्टेट। बिलारी विधानसभा सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं। दोनों ही बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। यहां से मोहम्मद फहीम विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमने 1200 के करीब क्वेश्चन उठाए हाउस में। हमने लोगों की समस्याओं को रखा हाउस के अंदर। किसी तरीके का कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। हमें जरूरत है अग्निशमन केंद्र को पूरा करने की। वो इन्होंने हमारा काम, हमने पैसा लगाया, हमारी सरकार का काम हमने पैसा लगाया, फीता इन्होंने काट दिया। मंडी समिति की स्थापना कराने की बात कही, गजट हमने जारी कराया, 12 करोड़ रुपए मांगे, हमने, इन्होंने नहीं दिए। हमने गाँवों के अंदर 40-40 लाख 50-50 लाख रुपए लगाने के लिए, सैचुरेट करने के लिए इनको लगातार चिट्ठी बना करके दी, इन्होंने नहीं दिया। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? जब निधि इन्होंने कोरोना काल में ले ली हमारी पूरी की पूरी, तो ना तो गेट लगाने लायक छोड़ा इन्होंने, ना ही प्याउल लगाने लायक छोड़ा। और जो हमारे पास जितनी भी निधि थी उसमें हमने लोगों के दवाइयों के लिए इंतजाम कराया। हमने सड़कें बनवाने का काम किया, जिसमें बैटला की प्रमुख सड़क है, जिसमें हाथीपुर चित्तू की सड़क है, जिसमें
जिसमें रामपुर पट्टी की सड़क है, जिसमें सादिक कलीजपुर की सड़क है, जिसके अंदर आपने देखा होगा हम जिस तरीके से बकैनिया चांदपुर में सड़क बनवाई है, हमने गौशाला गायों के लिए प्याऊ लगवाने का काम किया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? सरकार ने ना ही पिछड़ों का ख्याल रखा, ना ही नौजवानों का ख्याल रखा, ना महिलाओं का ख्याल रखा, ना व्यापारियों का ख्याल रखा, ना किसी वर्ग का ख्याल रखा। इस सरकार ने धर्म की राजनीति की और धर्म की राजनीति पर ये लोग सरकार में आए, लेकिन आवाम समझ चुकी है। आवाम को विकास चाहिए, आवाम पर महंगाई की मार है, आवाम खुशहाली चाहती है, आवाम तरक्की चाहती है। इसलिए 2022 में अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या कि हथकरघा डिपार्टमेंट हो, और बुनकर समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने सब्सिडी बनाई थी। इन्होंने सब्सिडी को रोकने का काम किया। हमने विपक्ष में रहते हुए लगातार इन मुद्दों को उठाया। प्रमुख सचिव से बात कर हमने ऊर्जा मंत्री से बात कर और जो श्रम मंत्री हैं उनसे बात कर हमने जो है 4 साल की सब्सिडी को माफ तो कर पौने 4 साल की सब्सिडी को तो माफ कराया, लेकिन ये सरकार ने वही हमारी सरकार की योजना को लागू करते हुए अभी 18 महीने की सब्सिडी बाकी बची है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 18 महीने की सब्सिडी भी बहाल कराई जाएगी और हथकरघा डिपार्टमेंट को और हथकरघा उद्योग को मजबूत किया जाएगा। यहाँ का बुनकर समाज बहुत मजबूत नहीं है, यहाँ बेचारे बहुत मजलूम तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो छोटा सा काम होता है, रोज कुआं खोद के पानी पीने का काम होता है। इस सरकार ने उनको भी तबाह बर्बाद करने की साजिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह सरकार हमारी आ रही है। सबसे ज्यादा काम होगा, सूत डिपो बनवाया जाएगा। बीजेपी को इस सीट पर अब तक सफलता नहीं मिली है और अब जब चुनाव की हलचल तेज हो गई है तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखिए बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? कार्यकाल में कोई विकास कार्य तो उनकी निधि से तो कुछ हुआ नहीं। जो सरकार ने कराए हैं काम वही काम हुए हैं, बाकी तो कोई विशेष काम ना कोई रोड बनी है, ना कोई ऐसा कि उनके कहने की कोई उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने कोई विशेष काम वहाँ किया हो। कोई काम ऐसा गिना है वो जो उन्होंने कोई बड़ा काम वहाँ क्षेत्र में विधानसभा में कराया हो, कोई ऐसा काम नहीं है। उन्होंने सब निधि अपनी या तो शेड बनवाए हैं या फिर ये प्याऊँ लगवाई हैं। इसके अलावा कहीं भी उनका कोई काम जो है मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई काम हुआ हो। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मुझे जनता क्यों वोट दे? मैं जनता के साथ में सुख दुख में रहता हूँ, रहता चला आया हूँ। हारने के बाद लगातार फील्ड में हूँ, आगे भी रहूँगा, इसलिए हमको वोट। जनता ये चाहती है कि जनता के बीच का व्यक्ति होना चाहिए। बाहरी व्यक्ति उपलब्ध जो नहीं होता उसको नकार देते हैं, उसको नहीं चाहते हैं। तो मैं भी हूँ, वो अगर क्षेत्रीय है तो मैं भी क्षेत्रीय हूँ। बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। वहाँ एक गाँव है पीपली, तो पीपली गांव में एक अटल आवासीय विद्यालय और गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये इसकी स्थापना वहाँ हुई है। काम भी चल रहा है, रनिंग में है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकताएं वहाँ जो भी अब तक काम होने चाहिए थे, जैसे मंडी की वहाँ आवश्यकता है। आप जो बता रहे हैं कि जो बुनकरों की एक आवश्यकता है, और क्योंकि मंडी वहाँ से चंदोसी भी काफ़ी दूर पड़ती है, आपके मुरादाबाद भी दूर पड़ती है, ये भी क्षेत्र की डिमांड है। और एक काम जो मैं बता रहा हूँ वो तो चल ही रहा है, अनुसंधान केंद्र बालिका विद्यालय का, लेकिन विशेषकर मंडी की वहाँ आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? देखिए, माननीय विधायक जी द्वारा तमाम विकास कराए गए हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ जो आता है वो बुनकर समाज को लेकर के आता है। पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तब से लेकर हमारा बुनकर समाज बहुत परेशान है। ये तो अच्छी नजरिया से देखते हैं, काम भी तो करामे। जब अच्छी नजरिया से देखेंगे तो अच्छी नजरिया से काम भी तो करामे। हमारे यहाँ तो कोई विकास ना हो। बहुत बढ़िया रहा है, बहुत विकास हुए हैं उनके उसमें बहुत विकास हुए हैं। अच्छा रहा उनका कार्यकाल। आप जहाँ से आए हो, बिलारी से चल के जैसे रोड से आए हो, ये रोड आप देख ही रहे हैं, इसके आइडिया से आप लगा लो कि आपने क्या विकास हुआ है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे?
अरे भैया अब पहले ये तो समझ लिया, बाद में मुद्दा रहेगा। पहले ये मुद्दा तो पहले है सब में भाई, आगे की कहने लगे, पिछले की समझ ना रही। उस आदमी को वोट देंगे जो हमारा विकास करे। हमारे गांव में रास्ता है और शौचालय है, ये बहुत सी बातें हैं, गरीबों की पेंशन है। हम ये चाहते हैं ऐसा विधायक होना चाहिए हमारे क्षेत्र का, जो विकास करे, कॉलोनी बनवाए, सड़कें बनवाए। जी अब की बार जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। जो सरकार ने विकास किया था उसी को हम वोट देंगे। नहीं, जहन में तो सीधा सीधा विकास ही रहेगा। जो हम जिस विधायक को चुनेंगे वो विधायक को ऐसे को चुनेंगे जो विधायक हमारा यहाँ का विकास कर सके, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्रों का। फुल आउट 3 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।